नहीं, वो तो ऐसा है ना कि मौन का तो वो एक स्टेप है, हल्का सा स्टेप है कि जब आप जो है किसी से बात नहीं करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप नहीं है। इसके बाद इसका 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 अगला चरण होगा कि जब आप कुछ लिखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं। हाँ, फिर उसके बाद होता है कि आप तीसरा स्टेप में आप किसी को इशारा भी नहीं करेंगे, मतलब ध्यान। हाँ, इशारा भी नहीं करेंगे। चौथा स्टेप में होगा कि जो है आप कुछ सोचेंगे भी नहीं, मन में कोई विचार भी मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, ये सब हो जाता कोई है। चित्र नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं हो जाता है क्यों नहीं? यही असली साधना यही है, जब विचार शून्य होंगे तभी तो आप तो खैर 3 घंटा साधना तो वह जो अवस्था आएगी ना, जिसमें कोई शब्द नहीं दिमाग में उतरेगा, तब जा करके, जैसे कि बहुत गहरी नींद में आप चले जाते हैं तो कोई शब्द नहीं उसमें होता, कोई चित्र नहीं होता। एकदम निद्रा में हाँ, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि आदमी को अपना भी पता नहीं होता है, और इसमें जो है अपना पता होना चाहिए, संतोषी यानी अस्तित्व तो है, इसका बोध होना चाहिए कि हम हैं या नहीं, मतलब ये अस्तित्व है, हम तो खत्म, मतलब कुछ ना कुछ है, जहाँ है हाँ, होनेपन की जो स्थिति है उसका पता होना चाहिए। और जो हम लोग बहुत गहरी निद्रा में जाते हैं तो उसमें होनेपन की भी स्थिति का पता नहीं होता है, वो टोटल ब्लैंक हो जाता है। हाँ, तो उसमें तो उसको मौन पूरा वास्तव में नहीं कहा जाता है। बेहोशी की अवस्था को कोमा में चले जाना, वो पूरा मौन नहीं कहा जाता है। हमारे दादाजी क्योंकि वो खुद ही अपना उसको पता नहीं है, न किसी और का पता है। क्या दादाजी आपके थे? वो ये आसन क्रिया जानते थे, आसन वाले हमारे दादाजी। हमारे पिताजी को भी बताए थे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं ले पाए। लेकिन हमारे दादाजी थे, वो 4-4 घंटा 5-5 घंटा शरीर अपना छोड़ के बैठे बैठे हिलाते रहिए, हिलेंगे नहीं, लेकिन वो अपना कह के जाते, टाइम फिक्स करके जाते थे इतने बजे हमको, मतलब या फिर इतने घंटे बाद वेट करना हमारा। दादी से हमारे भोर में ही निकल जाते थे। अच्छा, 3 बजे क्रिया हमको मालूम था। हाँ, मालूम था, वो मालूम तो बहुत लोगों को होता है लेकिन मुख्य बात थी कि वे कर रहे थे, तब कर रहे थे। और घूम के आके सब बताते थे क्या जी, यहाँ गए थे वहाँ गए थे। मेन जानते हैं क्या था, मालूम तो आदमी पढ़ा है, किताब पढ़ रहा है तो मालूम हो जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं करेंगे तब तक उसको अनुभव कैसे करेंगे? ये साधना है, इसको तो जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आप उसको समझ पाएंगे। मालूम करना तो बहुत आसान काम है, वो कठिन काम नहीं होता। पापा हमारे बता रहे थे, तो दादा ने तुम्हारे बताया हुआ चीज़ है, खानदानी कमलों का है, और इसको पकड़ लोगे तो बस समझ लो। पिताजी हमारे कहते थे बात, पकड़ो उसको, पकड़ो, क्योंकि एक आप अलग लोक में चले जाते हैं ना। जी, सब दुनिया इसके बाद भी इसी तरह दुनिया अन्यथा फिर इसी लोक में रहना पड़ेगा। जी। तो जो हमारी ये इंद्रियां हैं, बस ये इंद्रियां जो चीज़ हमें बताएंगी उतने ही तक हमें रहना पड़ेगा, लेकिन इस इंद्रिय के बाहर भी कोई सत्ता है। हाँ, तो उसके लिए फिर इन इंद्रियों से आगे जाना पड़ेगा, परे जाना पड़ेगा, उस क्रिया को करना पड़ेगा। हाँ, कि हमारे सभी इंद्रियों की एक सीमा है ना। जी। जैसे आंखें कुछ दूर तक ही देख सकती हैं, या आप कोई लेंस से भी देखें, टेलीस्कोप से देखें तो कुछ दूर तक ही देख सकते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? किलोमीटर, आधा किलोमीटर, जितनी, हाँ, कितना भी मान लीजिए, लेकिन उसकी सीमा होगी, चाहे वो जितना भी हो। और उसी तरह से छोटी से छोटी चीज़ देखें, बहुत छोटी सी चीज़ देख सकते हैं, लेकिन सबसे एकदम सूक्ष्मतम तो नहीं देख सकते ना। नहीं, उसी को पकड़ना। तो ये बात ये होती है कि ये एक इस साकार अस्तित्व को देखने के लिए इंद्रियां बनी हुई है। जिस अस्तित्व का आकार प्रकार है उसी को देखने के लिए बनी हुई है, चाहे हम अपने स्पर्श से जाने, या गंध से जाने, या स्वाद से जाने, या सुन के जाने, या देख के जाने, या विचार करके जाने। समझ रहे हैं? जी। तो ये हम साकार को ही जान सकते हैं इनके माध्यम से, जो सामने दिखाई दे। हाँ, लेकिन साकार से एक अलग अस्तित्व भी जो है, जिसमें जो निराकार अस्तित्व है, जिसमें आकार नहीं है। हाँ, तो निराकार अस्तित्व में जाने के लिए आपको स्वयं भी जो आपका जो निराकार अस्तित्व है उसमें प्रवेश आपको करना पड़ेगा। और इसके मध्य में जो है ना, ये हमारा मन होता है जो सूक्ष्म है, वही हमको इस आकार से निराकार में ले जाता है। मन बीच का है, इसीलिए उसको माया कहा जाता है। तो माया जो है ना, वो महामाया का जब रूप धारण कर ले तो फिर आपको जो है ईश्वरत्व से मुलाकात करा सकता है।
तो वह मन की वह एक अलग अवस्था होती है, तो उसमें आपको जाना पड़ेगा। अन्यथा फिर ये माया जो है संसार में आपको ले आएगी, यानी साकार अस्तित्व मिलेगी। संसार का मतलब साकार अस्तित्व, जिसका आकार प्रकार लंबाई ऊंचाई भार तापमान ये सब जो होता है, हाँ, तो ये सब ये साकार अस्तित्व है। तो इसमें हम रहेंगे, इसी में जिएंगे, इसी में मर जाएंगे। या तो फिर हम उस अस्तित्व को महसूस कर लें, उस अस्तित्व को महसूस कर लेने के बाद फिर जो है इस अस्तित्व से जो है हमें कोई ऐसा बहुत लगाव नहीं रह जाएगा। हाँ, चीज को पा जाए, बढ़िया चीज पा जाएगा। हाँ, और इस अस्तित्व से उस अस्तित्व में आदमी को जाना पड़ता ही है, एक नहीं, ऐसे नहीं जाएगा तो फिर इसी में जन्मेगा मरेगा, ऐसे चलता रहेगा उसका, चलता रहेगा। हाँ, उस चीज को नहीं पकड़ पाएगा मनुष्य जीवन में, हाँ, तो फिर उसी तरह मरना जीवन। हाँ, फिर ये फिर क्रम चलता रहेगा। ये है ही पूरा क्रम इसीलिए कि एक ना एक दिन आप जो है उसको जाने, और जब तक नहीं जाने तब तक जो ये कर्म की जो गति है, कर्म का जो चक्र है, इसमें आप चलते रहे, करते रहे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि इसमें एक दरवाज़ा है इधर, एक दरवाज़ा है इधर, तो हम इधर से टक्कर मारते जाएंगे तो धक्का खाते जाएंगे, तो अंततः है जो है एक समय आएगा कि हम उस दरवाजे से निकल सकते हैं। तो इधर जब हम निकलने की कोशिश करते हैं तो ये बतला देता है कि इधर रास्ता नहीं है, ये यही बताता है, ये यह नहीं बताता कि रास्ता कहाँ है। तो हम लोग का यह जो जीवन है यह नहीं बताता है कि रास्ता कहाँ है, यह जीवन जरूर बता देता है कि रास्ता ये नहीं है। समझ रहे हैं? जी, तो हाँ, तो यहाँ हम लोग टक्कर खाते खाते कभी इससे झगड़ा किए, कभी उससे झगड़ा किए, कभी इससे लाड़ किए, कभी उससे लाड़ किए, अंत में हमको सिर्फ धोखाधड़ी ही मिलती है, अंत में हमको सिर्फ जो है हताशा निराशा दुख ही मिलता है। तो इससे हम समझते जाते हैं कि यह रास्ता नहीं है, जिससे हमारा मन पूरा तृप्त हो जाए, वह यह रास्ता नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ धक्का खाते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर दूसरा आजमाते हैं, तीसरा फार्मूला आजमाते हैं, फार्मूला आजमाते रहते हैं, तब तक जब तक कि हमको वो रास्ता ना मिल जाए। तो इसमें हो सकता है कि हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो जाए, और हो सकता है कि 2-3 जन्म में ही आदमी समझ। वो तो आपके इंटेलिजेंस पर है कि कितनी तेज गति से आप सीखते हैं किसी चीज़ को। तो ऐसा ही है सब ज्ञान से, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान जितना तेजी से आदमी जो है वो, हाँ, ज्ञान, ये इस संसार में हम लोग क्या पाते हैं? ज्ञान ही पाते हैं और कुछ नहीं पाते हैं। जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जाता है, वो ज्ञान ही है। ज्ञान ही है। हम खा रहे हैं तो इससे क्या अर्जित कर रहे हैं? सिर्फ ज्ञान अर्जित हो रहा है, जो कि लास्ट तक रह रहा है। यानी अभी तो खा लिए, फिर टट्टी कर दिए, वो तो खत्म हो गया, लेकिन उससे जो हम सीखे क्या, वो ज्ञान सीखे, कुछ ज्ञान मिला कि इसका स्वाद ऐसा था, इसका ऐसा था, इससे हमको इतना बल मिला, ये मिला। तो अंततः हर चीज़ से हमें सिर्फ ज्ञान ही मिलता है, और वो ज्ञान ही है जो कि हमारे में शरीर में चलता जाता है, हमारे डीएनए में घुसता है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है। तो उसमें डीएनए में क्या होता है? ज्ञान ही होता है, और कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसमें नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, बस सूचनाएं हैं जो यहाँ से उसमें चली गई, उसमें से उसमें चली गई। एक पिता से पुत्र में या पुत्री में क्या गया? सूचनाएं गई, और कुछ नहीं। वो जिस रूप रंग ढंग आकार का था, जिस गुण का था, उस तरह की जो सूचनाएं थी वो उसमें गई, पदार्थ इकट्ठा किया, उस तरह का रूप धर लिया, बस ऐसा ही है, ये सूचना ही है। तो ये ज्ञान ही आता है, लेकिन यह परम ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है ना, ये साकार वाला ज्ञान है, हाँ, ये परम ज्ञान नहीं है। तो जो परम ज्ञान है वो सूचना नहीं है, ये सूचनाएं हैं। जो ज्ञान है ना, सब सूचनाएं में आएंगे, ये इन्फॉर्मेशन में आएंगे। इसको दिया लिया जा सकता है, लेकिन परम ज्ञान को दिया लिया नहीं जा सकता है। वो आपके भीतर से अपने आप ही जो है प्रकट होगा, आपके लिए ही प्रकट होगा, आपके लिए ही प्रकट होगा, वो दिया लिया नहीं जा सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितना ज्ञान दिया, लेकिन अर्जुन अंततः ज्ञानी नहीं हो पाया, समझ गए? क्योंकि दिया लिया नहीं जा सकता। ये अपना विराट रूप दिखाया, अपना फलना ढिकना सब कुछ किया, हर तरह के उपदेश दिए, पूरी गीता पढ़ जाइए, बहुत उपदेश दिया, लेकिन अर्जुन ज्ञानी नहीं हुआ। कहीं अर्जुन का इनाम नहीं है कि हाँ अर्जुन, वो ज्ञानी नहीं हो पाया, वो लास्ट तक भी भ्रम में रहा, वो अंत तक मरने काल तक भी भ्रम में ही रहा। एक बार भगवान कृष्ण से, और उसने जब युद्ध समाप्त हो गया था तो एक बार और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वहाँ पर जो है युद्ध का मैदान था, उसमें मैं तालाब में था, तो उतना
अच्छा से मैं ग्रहण नहीं कर पाया, आप उसको फिर से एक बार बाँच दीजिए मेरे लिए दोबारा। हाँ दोबारा। उस बार भगवान कृष्ण अकेले थे, अर्जुन साथ में थे नदी के किनारे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वहाँ की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से ही वहाँ गाया गया, यहाँ की जो परिस्थिति है इसके हिसाब से ही यहाँ गाया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कहूँगा, लेकिन तुम्हारी जो स्मरण शक्ति है वह बहुत कमज़ोर है, इसीलिए तुमको फिर से कहना पड़ रहा है कि फिर से बाँचा जाएगा। लेकिन जो ज्ञान वहाँ प्राप्त हुआ वो ज्ञान यहाँ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान परिस्थिति के हिसाब से भी प्राप्त होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी, युद्ध का मैदान। हाँ युद्ध का मैदान था, वहाँ के हिसाब से तुमको मैंने बाँचा और वहाँ के हिसाब से ही तुमने ग्रहण भी किया। अब यहाँ के हिसाब से बाँचूंगा और वहाँ के हिसाब से यहाँ नहीं बाँचा जा सकता। नहीं वहाँ तो मारना है, ये करना है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो ज्ञान भी बदल जाएगा, क्योंकि ज्ञान परिस्थितियों के अनुसार होगा ना। तो परिस्थितियाँ वहाँ बदल गई तो वहाँ उसके हिसाब से दिया, यहाँ परिस्थितियाँ दूसरी है। यहाँ भगवान कृष्ण तो सदैव ही ज्ञान ही ना दे रहे थे, पूरे जीवन काल में वे ज्ञान ही देते रहे। जैसी परिस्थिति रही वैसा ज्ञान दिए। ज्ञान का मतलब ही वही होता है कि हमें इस तरह की बात उसमें रखें और करें जिससे कि हम उस तरह के अपने अनुकूल कर्म को अंजाम दे सकें। तो हर जगह वो ज्ञान ही दे रहे थे। लेकिन अर्जुन जो है कभी भी ज्ञानियों के श्रेणी में नहीं आ पाया, ज्ञानी नहीं हो पाया, नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उसने वैसा कर्म ही नहीं किया। क्योंकि वो कहीं अर्जुन का कहीं उसने अगर कभी तप भी किया तो शक्ति हासिल करने के लिए। अर्जुन ने कभी तप भी किया तो शक्ति हासिल करने के लिए किया कि मुझे ये अस्त्र मिल जाए, वो शस्त्र मिल जाए, हाँ मैं मुकाबला करूं, मैं राज्य भोगूं। उसके दिमाग में वो भोगने की कामना थी। तो वो लगातार वैसे ही तप करता रहा। वो कभी ये तप नहीं किया कि मुझे ज्ञान हो जाए या इस पूरी दुनिया का कल्याण हो जाए, ऐसा भी उसने कभी नहीं किया। इस तरह का कोई तप नहीं किया। सृष्टि के कल्याण के लिए वह तो अलग बात है कि भगवान ने उसके माध्यम से सभी के कल्याण के लिए गीता का गायन कर दिया। लेकिन अर्जुन का तो ऐसा कोई प्रयास नहीं था कि सबके लिए वो ये उपलब्ध हो जाए ज्ञान और उसको भी उपलब्ध हो जाए। तो हाँ, इसलिए उसका वो कभी ज्ञानी की श्रेणी में अर्जुन नहीं आया। हाँ, लेकिन यह है कि उसके माध्यम से बहुत लोग ज्ञानी हो गए। उनसे ज्यादा ज्ञान संजय को मिल गया। अर्जुन से ज्यादा ज्ञान तो संजय को मिल गया, जो तीसरी आंख था। हाँ, जो व्यक्ति उसको व्यवहार में लाया, हाँ, उसको वो ज्ञान मिला। जो व्यक्ति उसको व्यवहार में ले आ पाया, चाहे वो संजय हो चाहे भगवान का विदुर हो। गीता का उद्देश्य था कि उन्हें संजय जो आँख से देखें अपने बैठ के, जो दृष्टि दी गई थी देखने के लिए, उन्हीं संजय को जैसे ही पूरा गीता का जो है वो लिखा गया। हाँ, मतलब उनकी भी भूमिका थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्हीं की वजह से, उनकी भी भूमिका थी। उस चीज़ को लिखा तो अंततः वेदव्यास ने है, कृष्णदेव पायन वेदव्यास ने लिखा है। तो वह दृष्टि तो वेदव्यास की भी थी। जो संजय देख रहे थे वो तो वेदव्यास भी देख रहे थे। वो भी जान रहे थे, क्योंकि वो दृष्टि भी उन्होंने ही दी थी। उनको भगवान नहीं दिया था। हाँ, उनको वेदव्यास ने दिया था। अच्छा, हाँ, संजय को वो दृष्टि वेदव्यास ने दिया था। दृष्टि के हाँ, वेदव्यास तो धृतराष्ट्र को देना चाह रहे थे कि धृतराष्ट्र तुम इस विनाश लीला को तुम खुद देखो, क्योंकि इसको लाने में तुम्हारी भूमिका है। तुम्हारी भूमिका है, अपना विनाश अपना स्वयं देखो। हाँ, अपने आंखों से देखो, ताकि मुझे नहीं देखनी है। हाँ, लेकिन उसको सुनना चाहता था, वो कमेंट्री सुनना चाहता था। हाँ, तो संजय जो है तो उसको दिया गया दृष्टि, उन्हीं को दिया। हाँ, कि इन्हीं को दे दीजिए, यही सुनाया करेगा। हाँ, तो प्रतिदिन जो है असल में यहाँ भी एक संदेश है कि हम लोग अपने पाप कर्म को जो है ना उसके परिणाम को देखना नहीं चाहते। जो पाप हम लोग कर्म किए होते हैं उसका परिणाम जब सामने आता है, आने का पूरा अंदेशा हो जाता है कि अब आने ही वाला है, तो उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। अपने कुरूप स्वरूप को हम देखना नहीं चाहते हैं। भागना चाहता है आदमी, उसे देखना नहीं चाहता। अच्छे ही स्वरूप को आदमी देखता है। जब आदमी का चेहरा सुंदर होता है, शीशा में देखने लायक, तो ही वो शीशा देखता है। जैसे जैसे वृद्ध होता है, शीशा देखना उसका घटता जाता है, अंततः शीशा देखना छूट जाता है। कभी बहुत बुढ़े को देखें कि वो अपना चेहरा शीशे में देख के निहार रहा हो, नहीं। सिर्फ जवान लोग शीशा देखते हैं, क्योंकि उसका चेहरा सुंदर होता है, देखने लायक होता है।
जिसका चेहरा ही देखने लायक नहीं रह गया वो क्या देखेगा शीशा। अब हम अपेक्षा नहीं रह गए, उनका बस दांत जा रहा है, सर्दी। हाँ, तो फिर तो सारे खत्म होने लगते हैं ना। एक समय था कि बाल झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे, सब दांत खत्म, आँख खत्म, सुनने सब कुछ खत्म हो रहा है। अब देखने लायक कुछ नहीं बच गया। खंडहर को क्या देखेगा आदमी। सही बात। तो धृतराष्ट्र ऐसा ही था, तो इसलिए उसने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं देखनी। नाक टूटा ही है। हाँ, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है ना। आदमी देखना नहीं चाहता, फिर भी देखना पड़ता है, क्योंकि आपके चाहने से तो ये अस्तित्व चलेगा नहीं। ये अस्तित्व जैसा चल रहा है वो चलेगा, उसमें आपकी जो भूमिका है, उसके आपके जो कर्म है, उसमें आपकी जितनी भागीदारी है, उसके हिसाब से परिणाम आएंगे आपको। तो आप स्वीकार करें या ना करें। दुख तो कोई नहीं चाहता, लेकिन दुख आता है ना। सुख सभी चाहते हैं, लेकिन सुख नहीं आता है। आता है तो फिर दुख आ जाता है। तो आपके चाहने से सिर्फ नहीं होगा ना। ये अस्तित्व जो चाह रहा है वही होगा। ये अस्तित्व जो चाह रहा है, जिस दिशा में जाना, उस दिशा में ही जाएगा। बस उसको आप समझ जाएं कि बस ऐसे जा रहा है, बस उसके हिसाब से अपने माइंड को मेकअप कर लें, तो आप अच्छा से शांति से जी सकते हैं। शांति से जीने का फार्मूला यही है। लोग सोचते हैं पराक्रम करके हम बदल देंगे। बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि मैं पराक्रम करके अपना भविष्य लिख दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रात दिन लोग अपना, हाँ, ये वही लोग हैं जो कि नहीं जानते हैं, इस अस्तित्व के नियम को नहीं जानते हैं। तो वे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं पराक्रम करके, कर्म करके मैं अपना भाग्य बदल दूंगा। नहीं, भाग्य के अनुसार ही आप कर्म करेंगे। अच्छा सर, भाग्य जो है वो एक बड़ा यूनिट है, उसके तहत कर्म है। कर्म बहुत छोटा यूनिट है। तो आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते और नहीं अपने कर्म को बदल सकते। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म करके बदल दूंगा, उसको कह दिया जाए कि जो है तुम जो है अभी 2 बरस का बच्चा बन के दिखाओ, खूब कर्म कर लो जितना कर्म करना है, तो कर सकता है वो? नहीं कर सकता है। कितना भी कर्म करेगा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कर्म की एक सीमा है। अगर हमसे कह दिया जाएगा कि जा करके पहाड़ उठा लो, हिमालय को उठा के ले आओ यहाँ, तो ला देंगे। कितना भी कर्म करेंगे नहीं ला सकते। तो हमारे कर्म की एक सीमा है, क्योंकि कर्म तो अपने हाथ पैर दिमाग इन्हीं सबसे न करेंगे, तो इनकी सीमाएं हैं। तो इनके अनुसार ही जो है कुछ कर्म होगा। अगर हम यहाँ से बैठ करके सोचें कि यहाँ से बैठ करके जो है हम सूरज के भीतर देखें, तो कैसे देख लेंगे? हमारी दृष्टि तो उतनी दूर है ही नहीं। तो जितनी जो हमें दी गई है शक्ति, उसके अनुसार से ही हम अपना कर्म करते हैं। अगर कोई कह दे कि चलो आप दिन भर जो है सांस रोक करके बैठो, तो क्या रोक लेंगे? कर्म करने के लिए कह दिया जाए कि हाँ कर्म कर लो चलो, तो नहीं कर पाएंगे। बहुत अभ्यास करेंगे तो आधा घंटा रोक लेंगे। हाँ, कर्म की वो सीमा है ना। हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वहीं तक तो जाएंगे ना, जी जी, 20-22 मिनट तक का। लेकिन दिन भर तो नहीं रोक पाएंगे ना। तो अपनी एक सीमा है। दौड़ने के लिए कहा जाएगा तो अपनी एक सीमा है। ये तो है नहीं कि हम 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो हमारे कर्म की सीमा है, उसके तहत ही हम कर्म कर सकते हैं। समय में भी वो सीमा बंधी हुई है, और शक्ति में भी बंधी हुई है, स्थान विशेष पर भी बंधी हुई है, मात्रा में भी बंधी हुई है। उसमें बस एक रेंज है। एक आदमी जो है 5 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ेगा, एक आदमी 10 किलोमीटर से दौड़ेगा। 5 और 10 किलोमीटर के बीच में लोग दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है 10-10 हज़ार किलोमीटर दौड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, तो कर्म किया बस 5 किलोमीटर बस वही ऐसे ही। हाँ, आखिरी उसका सीमा है 10। हाँ, तो उससे बेसी कोई दौड़ा क्या करेगा? तो सब चीज़ के अपने सीमा है। जब आदमी इस सीमा को पहचानता है और जानता है कि जितना इस हमारे इस शरीर से, दिमाग से जितना
इस अस्तित्व को कर्म लेना होगा ना, उतना कर्म ले ही लेगा, हमसे कर्म करा लेगा ये अस्तित्व। हाँ, जब हम ऐसा सोचते हैं तो शांति से जीते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु ही कर्म जो है कराते हैं, उन्हीं से सब कर्म हो रहा है। तो हमको कर्म करने का अहंकार नहीं रहेगा, उससे हम बच जाएंगे, उस अहंकार से। और उस अहंकार से ही आदमी पीड़ित होता है, असली मूल जड़ वही बस उसी से होता ही है। कर रहे हैं तो हमें बस दुख उसी से आता है।